हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट फैक्टरिंग एंड वेयर इट इज यूज्ड। जैसे क्या होता है, बहुत सारे ग्रामर में जो राइट हैंड साइड होती हैं वो राइट हैंड साइड सेम सिंबल्स के साथ या सेम प्रीफिक्सेस के साथ में क्या होती है, शुरू होती है। सेम प्रीफिक्स रहेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सेम प्रीफिक्स है, बराबर है। मतलब ये बी एस और बी एस क्या यहाँ पे सभी जगह पे कॉमन है, बराबर है। तो इस प्रकार का जब सेम प्रीफिक्स रहेगा तो इस प्रकार के ग्रामर को कहा जाता है ग्रामर विथ कॉमन प्रीफिक्सेस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द ग्रामर विथ कॉमन प्रीफिक्सेस। अभी इस प्रकार के ग्रामर में प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम लोग पार्स करेंगे, जब हम लोग पार्सिंग परफॉर्म करते हैं कोई स्ट्रिंग के लिए या पार्स ट्री डिजाइन करते हैं, और अगर सपोज वो वाली जो स्ट्रिंग है हमारी वो अगर बी के साथ शुरू हो रही है तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ये होगा कि मैंने कौन सा प्रोडक्शन यूज करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग जो है आपकी बी के साथ शुरू हो रही है तो एक तो आपके पास में ये ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। उसके कारण क्या हो जाता है, पार्सिंग में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। इस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब ये लेफ्ट फैक्टरिंग क्या क्या कहता है कि सपोज आपके पास में कुछ ग्रामर है इस प्रकार का जिसमें प्रीफिक्स जो है वो कॉमन है, तो आप अगर लेफ्ट फैक्टरिंग इस पे अप्लाई करते हो तो आप कैसे लिखोगे, इसी ग्रामर को लिखोगे एज टेंस टू कॉमन प्रीफिक्स आप लिख लोगे जो कि है ए, बराबर, और एक नया नॉन टर्मिनल लोगे एच डैश। एक नया नॉन टर्मिनल हम लोग लेंगे एच डैश, और फिर हम लोग लिखेंगे एच डैश टेंस टू अल्फा 1 स्लैश अल्फा 2 स्लैश अल्फा 3। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, लेफ्ट फैक्टरिंग परफॉर्म कर सकते हैं। अभी हम लोग ये एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें हमें लेफ्ट फैक्टरिंग परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग कॉमन प्रीफिक्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस ग्रामर में कॉमन प्रीफिक्स कौन सा है। तो अगर आप देखोगे तो बी एस और बी एस ये जो है यहाँ पे क्या है, कॉमन प्रीफिक्स है, बराबर। ये क्या है, यहाँ पे कॉमन प्रीफिक्स है। तो हम लोग ये कॉमन प्रीफिक्स यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज एस टेंस टू बी एस, और यहाँ पे एक नया नॉन टर्मिनल ले लेते हैं एस डैश, कोई भी नाम से ले सकते हैं हम लोग। और फिर आपका एस डैश में क्या आएगा, एस डैश टेंस टू ये वाला आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज एस ए एस स्लैश, और यहाँ पे क्या है एस ए एस बी, और यहाँ पे क्या आएगा, सिंपली बी आएगा, बराबर है। ठीक है, क्योंकि बी एस ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है एस डबल ए एस ये वाला पार्ट, यहाँ पे लिखा है एस ए एस बी, और यहाँ पे सिर्फ लिखा है हमने बी, बराबर है। और देखिए एस का और एक चौथा प्रोडक्शन है जो कहता है कि एस टेंस टू क्या है, ए है, तो ये आपको एज इट इज लिखना है, बराबर। तो ये आपने लेफ्ट फैक्टरिंग यहाँ पे अप्लाई किया, तो आपने पहले लेफ्ट फैक्टरिंग यहाँ पे जब अप्लाई किया तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, कॉमन प्रीफिक्स मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से कॉमन प्रीफिक्स मिल रहा है। देखो यहाँ पे कौन सा कॉमन प्रीफिक्स मिल रहा है, इस दो प्रोडक्शन में मिल रहा है, एस है, यहाँ पे भी मिल रहा है और यहाँ पे भी मिल रहा है, बराबर। ठीक है, तो इसके कारण हम लोग क्या करते हैं, अभी स्टेप 2 भी परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारी बन जाएगी उस हिसाब से स्टेप 1, और अभी हम लोग परफॉर्म करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 परफॉर्म करते हैं, और स्टेप 2 में देखते हैं हमने कॉमन प्रीफिक्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, बराबर। कॉमन प्रीफिक्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, दैट इज एस डैश टेंस टू एस ए, ये क्या है, कॉमन प्रीफिक्स है। और इसके बाद में हम लोग एक नया नॉन टर्मिनल ले लेते हैं एक्स डैश, और यहाँ पे लिखते हैं एक्स डैश टेंस टू क्या आएगा, ए एस आएगा और एस बी आएगा, बराबर। कॉमन प्रीफिक्स तो हमने लिख लिया, बचा क्या हमारे पास में ए एस स्लैश क्या लिखना है, एस बी। अभी देखिए यहाँ पे कोई कॉमन प्रीफिक्स नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई कॉमन प्रीफिक्स आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, बराबर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंफ्यूजन को रिमूव कर सकते हैं। और एस डैश का और एक प्रोडक्शन है एस डैश टेंस टू बी, उसको हमें लिखना है इसी में एस डैश टेंस टू बी। तो जो आपका ग्रामर मिलेगा आपको, ग्रामर आफ्टर लेफ्ट फैक्टरिंग,
लेफ्ट फैक्टरिंग के बाद में क्या ग्रामर मिलता है वो हम लोग लिखते हैं। तो उसमें आपका ये वाला एस का प्रोडक्शन रहेगा, एस टेंस टू बी एस 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 डैश, ठीक है, एस टेंस टू बी एस 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 डैश स्लैश ए, और उसके बाद में आपका एच डैश का ये वाला प्रोडक्शन आएगा, एच डैश टेंस टू एस ए एक्स डैश स्लैश बी, और उसके बाद में एक्स डैश का एक प्रोडक्शन आएगा, एक्स डैश टेंस टू ए एस एस बी, ठीक है। तो ये आपका ग्रामर बन गया आफ्टर परफॉर्मिंग द लेफ्ट फैक्टरिंग। ओके, इसी वीडियो में हम लोग और एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें हमें लेफ्ट फैक्टरिंग को 3 स्टेप में परफॉर्म किया है, क्योंकि ये जो ग्रामर है इसमें हमने लेफ्ट फैक्टरिंग को क्या किया है, 2 स्टेप में परफॉर्म किया है। अभी और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं जिसमें हम लोग लेफ्ट फैक्टरिंग को क्या कर सकते हैं, 3 स्टेप में परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जब भी आप लेफ्ट फैक्टरिंग परफॉर्म करते हो तो उसके बाद फिर से आपको ग्रामर को ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है और देखना है कि और हम लोग लेफ्ट फैक्टरिंग अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो हम लोग और एक एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल 3 डिस्कस करते हैं। डू द लेफ्ट फैक्टरिंग इन फॉलोइंग ग्रामर। यहाँ पे देखेंगे कि लेफ्ट फैक्टरिंग हम लोग अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे आपको मिल रहा है राइट हैंड साइड में कॉमन प्रीफिक्स ए जो है यहाँ पे हर एक प्रोडक्शन में क्या है, कॉमन है। इसका मतलब कि हम लोग लेफ्ट फैक्टरिंग यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम लोग लेफ्ट फैक्टरिंग परफॉर्म करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ग्रामर देखते हैं। स्टेप 1 देखते हैं यहाँ पे, एस टेंस टू आएगा आपका कॉमन प्रीफिक्स लिखना है आपको, साथ में एक नया नॉन टर्मिनल लेना है, लेट्स टेक एक्स डैश, ठीक है। तो कॉमन प्रीफिक्स आपको पता है यहाँ पे ए ही हर जगह पे, और फिर उस हिसाब से एक्स डैश टेंस टू क्या आएगा, तो इसके साथ में तो कोई और वैल्यू नहीं है, ये ए के साथ में और कुछ है क्या, नहीं है। इसका मतलब आप यहाँ पे एप्सिलॉन लोगे, बिकॉज अगर सिंपली अगर आपका स्ट्रिंग में सिर्फ ए है तो वो केस में दिस एक्स डैश विल बी रिप्लेस बाय एप्सिलॉन ओनली, अदरवाइज दिस विल बी रिप्लेस बाय बी, और यहाँ पे बी सी आ सकता है या बी सी डी भी आ सकता है, ठीक है। तो ये बन गया आपका स्टेप 1। अभी यहाँ पे और एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करते तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे बी जो है ना फिर से यहाँ पे कॉमन है, कॉमन प्रीफिक्स कौन सा है, बी है। इसका मतलब हम लोग और इसको क्या कर सकते हैं, लेफ्ट फैक्टरिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर हम लोग स्टेप 2 परफॉर्म करते हैं। तो स्टेप 2 में क्या आएगा, इसके लिए लेफ्ट फैक्टरिंग अप्लाई करो तो आपका आएगा एक्स डैश टेंस टू बी जो कि आपका कॉमन है, और ये वाला एप्सिलॉन एज इट इज रहेगा, ये वाला एप्सिलॉन एज इट इज रहेगा, बी हमने जो कॉमन है वो ले लिया, और बी के साथ में और एक नया नॉन टर्मिनल लेना है, लेट्स टेक वाई डैश, ठीक है। तो हम लोग लेंगे बी वाई डैश, ठीक है। और वाई डैश क्या बनेगा आपका, वाई डैश बनेगा, इसके लिए तो वाई डैश के वाले एप्सिलॉन रहेंगे, इसके लिए सी रहेंगे, इसके लिए सी डी रहेंगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एप्सिलॉन रहेंगी, नहीं तो सी रहेगी, नहीं तो क्या रहेगी, सी डी रहेगी, बराबर। और देखो यहाँ पे स्टेप 2 में जो हमें ग्रामर मिला है उसमें देखो सी जो है कॉमन प्रीफिक्स आ रहा है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे फिर से क्या कर सकते हैं, लेफ्ट फैक्टरिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो जब तक पॉसिबल है हम लोग लेफ्ट फैक्टरिंग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो स्टेप 3 परफॉर्म करते हैं और यहाँ पे फिर से हम लोग लेफ्ट फैक्टरिंग अप्लाई करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे देखो, वाई डैश टेंस टू एप्सिलॉन एज इट इज रहेगा और सी रहेगा यहाँ पे, बराबर, सी आएगा यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिखता हूँ जेड डैश जो कि आपका नया नॉन टर्मिनल, और जेड डैश टेंस टू क्या आएगा, एप्सिलॉन स्लैश डी, ठीक है। इस सी के साथ वाला पार्ट हम लोग एप्सिलॉन कह रहे हैं और इस सी के साथ वाले पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं डी, बराबर। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स भी परफॉर्म कर सकते हैं जब हम लोग लेफ्ट फैक्टरिंग करेंगे तब। तो अभी हम लोग फाइनल ग्रामर लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ये लिखता हूँ, इस कॉर्नर में लिख लेता हूँ फाइनल ग्रामर, फाइनल ग्रामर फाइनल ग्रामर आफ्टर परफॉर्मिंग लेफ्ट फैक्टरिंग इज, क्या बनेगा फाइनल ग्रामर। तो सबसे पहला प्रोडक्शन जो है आपका एस का है, एस टेंस टू ए एक्स डैश, फिर आपको एक्स डैश का प्रोडक्शन लिखना है। तो एक्स डैश का प्रोडक्शन हमारे पास में क्या है, बी वाई डैश स्लैश एप्सिलॉन, फिर वाई डैश का प्रोडक्शन आपको लिखना है
वाई डैश का प्रोडक्शन क्या है आपके पास में, वाई डैश का प्रोडक्शन है हमारे पास में एप्सिलॉन स्लैश सी जेड डैश, ये वाला प्रोडक्शन एप्सिलॉन स्लैश सी जेड डैश, और फिर जेड डैश का प्रोडक्शन हम लोग लिखेंगे जेड डैश टेंस टू एप्सिलॉन कॉमा सॉरी एप्सिलॉन स्लैश डी, बराबर। क्योंकि देखो ये प्रोडक्शन आपको लिखना है, उसके बाद में ये प्रोडक्शन नहीं लिखना है क्योंकि इसको हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, इस पे ही लेफ्ट फैक्टरिंग अप्लाई करके ये वाला एक्स डैश का प्रोडक्शन बना रहे हैं, तो इसको लिखेंगे। फिर वाई डैश का ये प्रोडक्शन लिखना है क्योंकि इस पे हम लोग लेफ्ट फैक्टरिंग अप्लाई करने वाले हैं, तो इसलिए ये वाला लिखेंगे वाई डैश का, और ये जेड डैश का प्रोडक्शन लिखेंगे। तो दिस विल बी योर ग्रामर आफ्टर अप्लाइंग द लेफ्ट फैक्टरिंग।